हाय गाइस, मैं लिपिका। आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम जनरली क्लास 6 में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरली अपने घरों में देखे हैं, जिससे कि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, मशीन हो गया, और जितने भी डिवाइसेस हो गए, हम सब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से यूज चलाते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला नहीं सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर डेली लाइफ। ये सबसे बड़ा इन्वेंशन था और सबसे यूजफुल इन्वेंशन था हमारी लाइफ के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं बैटरी, बल्ब और स्विच। बैटरी आप सबने अपने घर के रिमोट्स में देखा होगा। एक छोटी बैटरी होती है और ये बड़ी बैटरीज हम बड़े किस अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। तो एक इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। और सेकंड कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट वाला आप पहले देखे होंगे, आजकल तो हम एलईडीज यूज़ करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है स्विच। विदाउट स्विच आप कोई भी अप्लायंस को चला नहीं सकेंगे, क्योंकि स्विच एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कंप्लीट सर्किट बनाता है। इलेक्ट्रिक बैटरी ये हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। अलार्म क्लॉक्स, वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोस, कैमरास एंड मैनी डिवाइसेस आपने हर जगह पे देखा होगा। और इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। ये बैटरी कैसे काम करती है? इसके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं। जब ये धीरे धीरे केमिकल्स खत्म होने लगते हैं तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देती है। और सेकंड तो ये हो गया। थर्ड है टर्मिनल्स, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। अब है इलेक्ट्रिक बल्ब। आप जैसे देख रहे होंगे, एक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट है जो ग्लो कर रहा है। बल्ब के अंदर यही एक फिलामेंट है जो ग्लो करता है, और ये साइन है कि हाँ, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर घरों में लाइट्स बंद हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो टूट गया। तो जो ब्रोकन फिलामेंट होते हैं, अगर ये टूट जाता है तो उसका सर्किट इनकम्प्लीट होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो ये ग्लो नहीं होगा। इसीलिए जब हम हमारा बल्ब खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये फ्यूज हो गया है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि हमारा जो बल्ब है उसके अंदर का फिलामेंट जलता है और उसके बाहर का जो कांच है वो हमें हेल्प करता है ज़्यादा ग्लो करने में लाइट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। वो हमारी जो सर्किट है उसको ब्रेक कर सकता है और कंप्लीट कर सकता है। अगर वो ब्रेक कर देता है, इट मीन्स स्विच हम ऑफ कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता है। और जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। हम बिना स्विच के कोई भी अप्लायंस ऑपरेट नहीं कर सकते हैं मैन्युअली। अदरवाइज हम अगर स्विच नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा और बंद हम कर नहीं पाएंगे। तो स्विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखते हैं हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो चीज़ होते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमेशा घरों में बोला गया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को सीधा टच मत कीजिए या इलेक्ट्रिक वायर्स को सीधा टच मत कीजिए, क्योंकि वो हमें शॉक लगा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं। जैसे कि हम फ्यूज वायर्स में कॉपर वायर यूज़ करते हैं, और आपने वायर्स को भी देखा होगा, वो कॉपर वायर्स से बनता है क्योंकि वो मेटल होता है। और मेटल्स ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और अगर हम कंडक्टर की जगह पे कुछ और यूज़ करेंगे तो उसके थ्रू हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर सकते।
दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो चीज़ होता है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। इंसुलेटर डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। नॉन मेटल्स आर जनरली इंसुलेटर्स वी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक बोर्ड्स। इलेक्ट्रिक बोर्ड्स मतलब जो स्विच बोर्ड्स आपने देखा होगा, आपको कभी उससे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर से बना है, मतलब उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो कोई भी चीज़ जो कवर करनी होती है, जैसे वायर्स को हम प्लास्टिक की कवर करते हैं, ऊपर से आप देखोगे एक मोटा वायर होता है, उसके अंदर कॉपर वायर्स यूज होते हैं, तो वो हमारा इंसुलेटर है, ताकि वो गर्म ना हो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो हम इंसुलेटर्स को इलेक्ट्रिसिटी को कवर करने के लिए यूज करते हैं और कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए यूज करते हैं। और सबसे मेन पार्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, बैटरी, स्विच, बल्ब, ये सब यूज होता है। इलेक्स और जो बल्ब है वो ग्लो होता है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक बैटरी यूज करनी पड़ती है, क्योंकि उसी से ही हमारा चार्ज जनरेट होगा, जो उसके अंदर का केमिकल होता है, उससे फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और ये सब कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आते हैं। सबसे बड़ी बात, जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर हैं वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कंडक्टर है वो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज होते हैं, जिसके थ्रू से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। और जो इंसुलेटर है उसको हम कवर करते हैं, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, जो हम टॉप लगाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है, वो सब, वो सारे मटेरियल हम इंसुलेटर्स यूज करते हैं। सबसे मेन पार्ट, आपकी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो प्योरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम बेयर फीट होके, खाली पैर होके या गीले पैर होके जब भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बोर्ड को छूते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हम डायरेक्टली ना छुएं, क्योंकि हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी काम करने से पहले इलेक्ट्रिक का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोई भी इंसुलेटर यूज करें, जैसे कि रबर के ग्लव्स हो गए या प्लास्टिक की चप्पल हो गई, ये सब पहनना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जब भी बच्चों आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक अप्लायंस के आसपास रहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उनको डायरेक्टली ना छुएं, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, आप उनको किसी भी तरीके से अपने हाथ में ना लें या अपने मुंह में ना डालें, बिकॉज उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और जो इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, उनको आप डायरेक्टली, अगर आपके हाथ में पानी लगा है या आप कहीं बाहर से आके छू लेते हैं, तो उससे भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप प्लीज़ ये सब से अवेयर रहिए और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उससे दूर रहिए। आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।